Yeah. So, friends, we will start with our previous session. We were talking about Gita's chapter 16, where Krishna was talking about good and bad qualities, Asuri qualities. जो है, he was focusing on more of negative qualities, जो हम कम बात करते हैं. 6 qualities जो है वो असुरी qualities बोलते हैं human beings की, और 26 qualities जो है वो positive qualities हैं. The 6 qualities which we are talking about was dambh, darp, abhiman, krodh, kathorta, agyan, that is ignorance, which is the biggest negative quality. Because of our ignorance, we don't accept कि हमारे में ये negative qualities हैं. तो एक बार अगर हमें हमारा ignorance चला जाएगा तो हमें realize होगा कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ हमें अपने आप को सुधारना है. कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि द पीपल हु आर हैविंग दीज क्वालिटीज दे आर अनअवेयर ऑफ देमसेल्व्स दैट दे पजेस दीज क्वालिटीज. उनको पता ही नहीं रहता, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस दे आर अनअवेयर ऑफ दिस क्वालिटीज. तो इस श्लोक में उन्होंने ये कहा है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर असुराः न शौचम न अपि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते. इसका मतलब है, वो कहते हैं, ओ पार्थ, do not know the difference between what should and what should not be done. Neither purity nor good conduct, nor even a single sign of truth exist in their hearts. उसको हिंदी में अनुवाद यह है कि असुर स्वभाव मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, और न ही सत्य भाषण है. तो उनका कहना है, श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा भ्रम और अज्ञानता में ही डूबे हुए रहते हैं. इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, देयर इनफाइनाइट डिजायर्स ओनली ब्रिंग देम इनफाइनाइट वरीज. तो इतने डिजायर्स हैं उनमें, इतने ज्यादा वो कहते हैं कि so much of I want this, I want wants are so much that they never fulfill of their wants, and they keep on want to possess things as much as they want. तो उसकी वजह से उनमें हमेशा खुशी की कमी रहती है. Although they do not possess any righteousness, सच्चाई नहीं है, कोई भी क्वालिटी उनमें सच्चाई वाली नहीं है. They enjoy finding faults in everyone and everything else, so they consider themselves all important. दूसरों में find fault करके लोगों को लगता है अगर मैं दूसरों में गलतियां अगर निकालूंगी या निकालूंगा तो मैं शायद ज्यादा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ. तो इसलिए fault finding is the easiest way for person to feel important about himself. तो ये चीजें बहुत ज्यादा रहती है लोगों में, और वो रियलाइज नहीं करते कि ये गलत है, और इट कम्स अंडर अ आसुरी क्वालिटी. एंड दे डिसरिगार्ड, उपेक्षा करते हैं लोगों की, डिसरिस्पेक्ट करते हैं. दूसरों का तो करते ही है, भगवान का भी करते हैं. उनको लगता है भगवान क्या, मैं अपने मेहनत से कर रहा हूँ, ये मेरा कर्मा है, ये तो मेरे को मिलना ही चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग ऑल व्हाट आई एम गेटिंग. सो दे डोंट इवन हैव दैट great gratitude feeling towards anyone, and this keep suffering from inside. Though they keep showing that I am very happy, I don't need anyone, but अंदर ही अंदर बहुत अकेले महसूस करते हैं. अकेले though they have not many friends, sycophants जो बोलते हैं, वो एक दूसरे को खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बहुत उनके चमचे आसपास रहते हैं, पर अंदर ही अंदर वो बड़ा अकेले रहते हैं. Because of these asuri qualities, the main characteristics they develop. तो इन ये जो 6 क्वालिटीज नेगेटिव क्वालिटी, उसकी वजह से जो छोटी छोटी अदर क्वालिटीज जो उनमें और डेवलप हो जाती है, लस्ट, एंगर, ग्रीड. So they are the major 3 small qualities which we always ignore in us. तो कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ये कहते हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं. सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने का यह काम, क्रोध और लोभ ही जो है आपको नरक के द्वार तक पहुंचाता है और आपकी आत्मा का नाश करता है. तो डिजायर्स जो है, ग्रीड डिजायर जो है, काम गिव्स राइज टू लोभ, एंड देन इफ नॉट फुलफिल्ड दोस डिजायर्स इट गिव्स राइज टू एंगर. सच पीपल नेवर रियलाइज दैट बाय हेटिंग, कि दूसरों को द्वेष करने से ही हमें ईश्वर से हम दूर हो जाते हैं, एंड वी डोंट गेट पीस ऑफ माइंड बाय
following these qualities, desire and then loभ and greed and then anger. So how to overcome? तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हाउ टू ओवरकम दीज क्वालिटीज। तो उन्होंने दो तीन बहुत सिंपल मार्ग बताए हैं, एक तो ज्ञान मार्ग से और एक भक्ति मार्ग से आप इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग से आपको विवेक बुद्धि आती है, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव पावर यू गेट। सिर्फ बुद्धि इज नॉट सफिशिएंट कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल कि मुझे बहुत नॉलेज है। नॉलेज तभी काम आएगा जब हमें राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज का डिफरेंस पता चलेगा, उसे हम विवेक बुद्धि कहते हैं। तो ये विवेक बुद्धि कब आती है? जितना आप ज्ञान प्राप्त करो, जितने आप अच्छी किताबें पढ़ो, सज्जन संगत्य में रहो, अच्छी चीजें सुनो, तभी आपको विवेक बुद्धि आती है। तो उनका कहना है कि अगर आप ये सब करोगे तभी आपकी जो असुरी टेंडेंसीज हैं वो कम होती जाएंगी। फिर उन्होंने कहा है कि जब भी आप में ऐसे कोई गलत भावना आती है, आपके मन में कोई गलत विचार आता है, तो इमीडिएटली रिप्लेस दोस थॉट्स विद द ऑपोजिट थॉट्स। जो हम प्रतिपक्ष भावना, इफ यू रिमेम्बर वी वर स्पीकिंग इन सूत्र, पतंजलि सूत्र में पतंजलि जी कहते हैं कि प्रतिपक्ष भावना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम द नेगेटिव thoughts of ours. Maximum they say na कि 80% हम जो है negative ही सोचते हैं, only 20% thoughts of ours are positive. So how to overcome these negative thoughts? By following the pratipaksh bhavna, that is thinking exactly opposite immediately. जैसे negative thought आता है, immediately turning to those opposite thoughts. Then as soon as the anger comes, you have to chant, start chanting whatever you feel, whatever is close to your heart, you start chanting. Then second, भक्ति मार्ग आप अप्लाई करिए whenever you have to remove these qualities. तो ये काम, क्रोध और लोभ जो है रहने दो। उनका कहना है भक्ति मार्ग में अगर ये काम, क्रोध और लोभ तीनों अगर हमारे पास है, पर उसको आप इन अ बेटर वे यूज करो। जैसे वो कहते हैं कि मेरे में काम जो रहता है, जो वासना है, काम वासना जो होनी चाहिए वो भगवान के लिए होनी चाहिए। मुझे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, आई वांट टू बिकम वन विथ माई सेल्फ। मुझे भगवान दिखने, जैसे आप भक्ति मार्ग में आपको भगवान से एक लगाव हो जाता है, एक प्यार हो जाता है, तो आपको उसके लिए काम वासना होनी चाहिए। सो रिप्लेस दैट काम इनटू भक्ति। देन जो क्रोध है उसको आप कैसे यूज करोगे कि कहो कि मुझे अभी तक क्यों नहीं भगवान मिल रहे हैं, मुझे भगवान की क्वालिटीज मुझ में डेवलप क्यों नहीं हो रही है, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट। सो यू शुड ऑलवेज बी इन दैट स्टेट। सो द मोर यू फील दैट, यू मोर यू विल वर्क टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स दैट better behavior, pious thoughts, positive thoughts, and then you will get that change, negative का positive change आप में आने लगेगा। फिर जो लोभ है, डिजायर है, उसको आप बढ़ाओ। किसके लिए बढ़ाओ? जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतनी जल्दी आप भगवान को पाओगे। सो आप ये भी कह सकते हो कि आई वॉन्ट अ बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी। मैं कितने लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, मैं कितने लोगों के लिए हाउ कैन आई मेक पीपल्स लाइफ लिटिल कंफर्टेबल, हाउ कैन आई डू दैट। सो इन चीजों का लोभ, इन चीजों की डिजायर्स आप जितनी बढ़ाओगे, सो द सेम क्वालिटीज बिकम पॉजिटिव क्वालिटीज। सो दिस वे श्री कृष्ण जी ने आपको उपाय बताए हैं कि हाउ टू रिमूव योर negative asuri tendencies. So with this, now we will start our pranayam and dhyan. तो सब लोग अपने अपने पोजीशन में बैठ जाए, बिल्कुल बैक स्ट्रेट रखिए, चश्मा आप पहने हो तो निकाल लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी लंबी श्वास, श्वासों को पहले सामान्य करिए। जब भी हम प्राणायाम करते ध्यान से पहले तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है और थॉट्स भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं, इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है ध्यान के पहले। तो हम 9 राउंड्स ऑफ अनुलोम विलोम करेंगे। सबसे पहले आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लेंगे। मैं काउंट्स दूंगी आपको, तो उस काउंट से आपका श्वास अंदर जाएगा, उसी काउंट से आपका श्वास बाहर आएगा। सो सेम काउंट्स इन एंड सेम काउंट्स आउट। So start, close your right nostril in, 1, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, in, 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 2,
3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. You. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. Last round. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. And relax. आंखें बंदी रखिए. फिर से श्वासों को सामान्य करिए. 5 rounds of भ्रामरी प्राणायाम. अपने हाथों की पोजीशन ले लीजिए. First finger on your eyes, second on your nose, third above the lips, fourth on the chin. Thumbs goes into your ears. Close your ears properly. अब श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते समय हमिंग की साउंड निकालेंगे. 5 राउंड करेंगे. इन. रिलैक्स. हाथ नीचे. दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने फंसा लीजिए. सुखासन में बैठ जाइए. आंखें बंद. बैक स्ट्रेट. शरीर को एकदम ढीला छोड़िए. There should not be any stiffness in your body, and all the time you have to focus on your breath. I will play the music. आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए. बिल्कुल नेचुरल ब्रीदिंग करिए. जबरदस्ती से सांसों को लंबा और छोटा मत करिए. बहुत विचार आएंगे मन में. आपके आने दीजिए. बिल्कुल झगड़िए मत अपने विचारों के साथ. जितने विचार आते हैं उतने कम होते जाते हैं. आकर उन्हें जाने दीजिए. पकड़ के मत रखिएगा. Just feel that you're sitting near some lake, waterfall. Imagine that you're actually hearing the water falling, the sound of the water. And try to become one with that air.
imagine the nature which is around you. So as soon as you are comfortable with the surrounding, again focus on your breath. आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, यही आपका साथी है, अंत तक छोड़ना नहीं है उसे। बिल्कुल सहज तरीके से अपने श्वासों को आता जाता देखिए। आपका मन शांत और शांत होता जाएगा जितना आप अपने श्वासों को देखेंगे। श्वास ही आपका मित्र है और श्वास ही आपका गुरु है। बिल्कुल शांत हो जाइए अपने श्वासों के साथ। इसके साथ हाथ पकड़ के अंदर जाइए, उसी का हाथ पकड़ के फिर बाहर आइए। हल्की हल्की पानी की बूंदें आपके ऊपर उड़ रही हैं हवा के साथ। शुद्ध श्वासों को आप अंदर ले रहे हो और उसको बाहर निकाल रहे हो। The sound of the water is purifying your soul completely, purifying your mind, cleaning you from inside.
कोई तनाव नहीं, कोई शिकन नहीं, बस आप और आपका श्वास। महसूस करिए श्वासों को। As you inhale, feel the movement at the tip of your nostril. As it goes in, touches your throat, trachea, and chest and lungs. As you breathe out, lungs से होते हुए trachea, throat, nostril, and out. Follow this path. जितना आप ध्यान करेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। Just feel the energy of the sound of the mantra, the sound of the water, and your breath. आपकी ऊर्जा बढ़ रही है धीरे धीरे। आपका मन शांत 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 होता जा रहा है। Just ignore the sounds which are around you. Ignore the movements which are happening around you. Keep your focus on your breath.
कुछ भी नहीं करना होता है, बस अपने श्वास मित्र के साथ बैठ जाना होता है, एक हो जाना होता है, साक्षी भाव से अपने विचारों को, अपने श्वासों को देखना है। You're getting relaxed and relaxed. Last 5 minutes. आंखें नहीं खोलनी है आपको बिल्कुल। आपको जरा ही आप अपनी ऊर्जा को सीमित करते हैं अपने आप में।
stay in the attitude of gratitude. आपका भाव कृतज्ञता का होना चाहिए. मन ही मन हम सभी के आभार व्यक्त करेंगे. सबसे पहले महाअवतार बाबा जी का आभार करेंगे व्यक्त. इसके बाद आदि योगी भगवान शिव, महर्षि पतंजलि, अत्रि जी, सारे देवी देवता, सारे गुरुजन जो हमें आशीर्वाद देते हैं ध्यान के लिए, अपनी ऊर्जा देते हैं. उसके बाद हम अपने आसपास वालों का धन्यवाद करेंगे. We should be grateful and thankful towards everyone who is around us. For all the services they are providing. Now we will say positive affirmations to ourselves. I am healthy. I am happy. I am contented. I am full of life, full of love for myself and for others around me. Thank you, God, for whatever you have given me. Also, for whatever you have not given me. With this, keep your palms on your eyes. And slowly with a smile, open your eyes. And thank you, everyone. Acha, friends, next the coming Friday and Monday I will not be there. I'm traveling to Delhi. मेरे मदर इन लॉ का श्राद्ध है तो मुझे जाना पड़ रहा है. तो आई एम सॉरी दैट आई वोंट बी एबल टू टेक योर क्लास फॉर 2 days. So I will come and on Monday evening I am reaching here. So Wednesday we will take the class. So everybody keep doing dhyan. Thank you so much.